क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो नीचे से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वैसे ही रहेगा 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपॉन नीचे से हम 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा dx। ठीक, अब नीचे अगर देखिए, अगर हम डिफरेंशियल को मान रहे हैं cos x और sin x को अगर हम t के इक्वल में मान लें तो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस का sin x मिल जाएगा और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको मिल जा रही हैं, तो यहीं पर हम मान लेंगे, माना कि यानी लेट दैट, माना कि 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल में t के बराबर। तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे, यानी t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो ये 3 तो वैसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस 2 उसी तरह से रहेगा, sin x का अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या होता है, cos x हो जाता है, और dx अपॉन dt रहेगा ही, इसको हम dx लिख दे रहे हैं और यहाँ पर dt लिख दे रहे हैं। तो यहां से हमको क्या मिल गया, माइनस का 3 sin x मिल गया, प्लस का कितना मिल गया, 2 cos x मिल गया, dx इक्वल में dt। अब न्यूमरेटर को देखिए, यानी जो हमारा अंश है माइनस का 3 sin x भी मिल गया, 2 cos x भी मिल गया, यानी पूरे अंश की जगह हम dt लिख सकते हैं। तो जब पूरे अंश की जगह हम dt लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन आपको मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पूरे ऊपर वाले की जगह आपको dt रख देना है और नीचे वाले को आपने क्या मान लिया है, पूरे को t मान लिया है, तो t हो जाएगा। और आपको पता ही है कि 1/t किसका इंटीग्रल होता है, log का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log mod ऑफ t प्लस का कांस्टेंट, t को हटा दीजिए यहाँ पर। अब t को हटाकर जो आप माने थे शुरुआत में, माना गया था क्या, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का कांस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इरेज करते हैं, चलिए इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24 है, तो 24 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 है। ये कह रहा है 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 स्क्वायर x dx। ठीक, 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x, सॉरी 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, क्लियर। 1 cos स्क्वायर इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो मुझे 1 cos स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 cos स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 1 cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 cos स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर। तो सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 1 माइनस 10x को, नीचे वाले को अगर हम मान लें यहाँ पर लेट दैट, माना कि 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x जो है वो t के इक्वल में मान लिया जाए, 1 माइनस 10x जो है वो t के इक्वल में मान लिया जाए। तो 1 माइनस 10x जब t के इक्वल मानेंगे तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा। तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 का पता ही है, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, dx इक्वल में dt हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ऊपर मुझे सेक स्क्वायर चाहिए था, सेक स्क्वायर आपको मिल गया, सेक स्क्वायर x dx माइनस को इधर ले आइए dt।
ठीक, यानी सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। तो हमारा जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी आया है, और नीचे पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, अब इसको आप ऊपर ले जाइए टी स्क्वायर को, इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी टी स्क्वायर प्लस था, जब हम ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो टी की पावर -2। अब इसमें एक्स की पावर एन वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल में, इसमें एक जोड़ देना होता है, जो जोड़ने पर आएगा वही हमारा डेनोमिनेटर भी होता है। ठीक, यानी x की पावर n का इंटीग्रल जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 + 1 करेंगे, वही चीज नीचे भी रहेगा, -2 + 1 और प्लस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा आपका, ठीक, अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब इसके आगे क्या करना है, t को हटा देना है आपको। t को हटाएंगे, t की जगह क्या लिख सकते हैं आप, जो आप माने थे, t की जगह क्या माने थे, 1 - 10x, तो 1 - 10x लिख देंगे यहाँ पर, 1 - 10x हो गया। दो में से एक को घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। नीचे आ जाइए, दो में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, -1 बचेगा, और प्लस का कांस्टेंट। ठीक, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर बच गया 1 - 10x की पावर -1 प्लस का कांस्टेंट हो गया। आपको पता है कि जब किसी भी बेस की पावर माइनस में होती है, यानी जब किसी आधार का पावर जो होता है ऋणात्मक होता है, उसे हम धनात्मक में बदलने के लिए संख्या को पलट देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 - 10x, 1 - 10x। ठीक, अब ये +1 हो गया, अब प्लस का आपका क्या बच गया, कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रल में c लिखा जाता है, c का मतलब कांस्टेंट यानी अचर पद, c का मतलब कांस्टेंट यानी अचर पद हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आवाज, हाँ, मंजेश पाल जी का कहना था कि बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था। उस दिन मैं माइक नहीं लगाया था, इसलिए बैकग्राउंड से आवाज आपको मिल रहा होगा। और सोनू जी का कहना है कि ब्लैक से लिखा करिए, तो आज देखिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल भी किया गया है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx, यानी cos रूट x अपॉन रूट x dx। इसमें आपको क्या माने कि दूसरा वाला आपको मिल जाए। अगर देखिए, अगर हम इस रूट x को मानेंगे तो रूट x का अवकलन जो होता है यानी डिफरेंशियल जो होता है 1/2 रूट x हो जाएगा, तो अपॉन में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप नीचे वाले को मान लेंगे रूट x, तब भी आपको 1/2 रूट x मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम दोनों जब सेम चीजें दिख रही है, उसका एंगल भी सेम दिख रहा है, कोण एक जैसा दिख रहा है और उसका हर भी एक जैसा दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लेना है। लेट दैट रूट x इक्वल टू किसके बराबर, t के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, रूट x का जो अवकलन होता है वो हमारा 1/2 रूट x dx होता है। क्लियर है? यहां से दो हटा दीजिए, 1/रूट x dx, ये तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2 dt हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे यहां पर कि जहां मुझे रूट x दिख रहा है, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट x की जगह क्या लिखेंगे, t लिख देंगे, मल्टीपल लगा दीजिए। बचा हमारे पास 1 ये रूट x बच गया, तो 1/रूट x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते हैं। इस दो को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, cos t बच गया और dt बच गया, cos t इंटू dt बच गया। अब क्या करना है, अब आपको पता ही होगा कि, अब आपको पता ही होगा कि यहां पर जो है 2 जो लिखा है 2 तो बाहर ही रहेगा। cos का समाकलन क्या होता है भाई, cos का समाकलन क्या होता है, sin t होता है, cos का समाकलन sin t होता है। अब आप t को हटा दीजिए,
t को हटाएंगे तो t की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रूट x लिख देंगे, क्योंकि उसको हमने माना है। क्लियर है? चलिए, हाँ कुछ लगे आपको कमी है तो आप कमेंट कर दिया करिए, इससे कुछ सुधार हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा मिल रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जिनकी जरूरत है। मैथ की एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। अब यहां पर कह रहा है कि रूट में sin 2x इंटू कॉस 2x 27 इंटीग्रल ऑफ रूट sin 2x इंटू कॉस 2x dx। इंटीग्रल ऑफ रूट में sin 2x इंटू कॉस 2x। अब यहां पर देखिए, अगर आप cos 2x को मानेंगे तो cos का जब डिफरेंशियल करेंगे तो आपको sin में मिलेगा, रूट में थोड़ी मिलेगा। इसलिए हम रूट वाले को मानेंगे तो हमको ये cos मिल जाएगा। sin x का अवकलन क्या होगा, cos, यानी sin x का डिफरेंशियल जो होगा वो आपका cos हो जाएगा। तो इसी को हम मान लेते हैं। जब इसको आप मानेंगे, मान लेते हैं यहां पर कि माना कि sin 2x इक्वल टू टी। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो sin का अवकलन क्या होता है, cos हो जाता है। sin का अवकलन क्या होता है, cos हो जाएगा। x की जगह 2x है, लिखेंगे 2x। फिर आपको 2x का करना पड़ेगा। जब एंगल x के अलावा कुछ और हो, 2x 3x 5x, तो उसका दोबारा फिर कर लिया जाता है। तो 2 कॉफिशिएंट है और x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है। ये dx इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो यहां से हमको केवल क्या चाहिए, cos 2x चाहिए। ठीक, एक मिनट अपॉन में नहीं होता है। ठीक, sin 2x का cos 2x हो जाएगा ऐसे। ये हमारा 2 है, हमें केवल cos 2x बचाना है। तो cos 2x dx को यहीं पर रहने दीजिए, इस 2 को नीचे लाइए। जैसे इस 2 को नीचे लाएंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब यहां पर इस वैल्यू को पुट करना है। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin 2x, तो sin 2x की जगह आपको t रख देना है, मल्टीपल लगाइए। यहां देखिए cos 2x आपको दिख रहा है, cos 2x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, 1/2 dt रख देंगे। 1/2 को बाहर कर लेना है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में t dt हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट टी। अभी आपको हम बताए हैं कि रूट x का जो समाकलन होता है, रूट x का समाकलन जो होता है 1/2 रूट x है। तो x की जगह t है तो हम t लिखेंगे। ठीक, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/4। t को हटा दीजिए, t की जगह आपने लिखा है sin 2x, तो हम sin 2x लिख देंगे, यानी 1/4 रूट sin 2x, 1/4 रूट sin 2x हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इंटीग्रल से उठाता है। इसलिए आप अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों बढ़िया से मजबूत किए हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रल ऑफ cos x अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x। तो नीचे वाले को मानिए, नीचे वाले को मानिए, ऊपर वाला तो मिलेगा ही। तो नीचे वाले को मान ले रहे हैं, लेट दैट, माना कि 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी। किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशियल, टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो 1 का 0 हो गया, साइन x का कितना हो जाएगा, cos x,
dx इक्वल टू dt। तो जहां पर मुझे cos x dx मिलेगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं रूट को, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1/2 हो गया। अब क्या करना है आपको, I इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल हटाइए, अब यहाँ से आप समाकलन करेंगे, यानी इसका इंटीग्रल किया जा रहा है। हम बताए थे कि x की पावर 1 वाला फार्मूला, यानी -1/2 में 1 ऐड करना है, वही चीज आपको नीचे भी मिलेगा, 1/2 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, एक में से 1/2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। नीचे भी इसी तरह से 1/2 बचेगा प्लस का कांस्टेंट हो गया। ये 2 ऊपर आ गया। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, रूट टी प्लस सी हो जाएगा। अब आपको टी हटा देना है, टी की जगह आपको क्या लिखना है, 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि आपने टी को माना था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, गुड। हाँ, लिखते रहिएगा, अगर कहीं छूटे अपना स्टॉप करके रिपीट करके फिर से इसको देख लीजिएगा, जहां भी आपको लगे क्वेश्चन में कहीं छूट रहा है तो इस तरह से आप करके उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रल ऑफ cot x इंटू log sin x, इंटीग्रल ऑफ cot x इंटू log sin x dx हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cot x इंटू log sin x। अब इसमें हम क्या मान सकते हैं, अब इसमें हम क्या माने, चलिए इसमें हम मानते हैं, माना कि log sin x इक्वल टू टी मान लेते हैं। log sin x इक्वल टू हम टी मानेंगे, तो log sin x इक्वल टू टी मानेंगे तो हमें पता है कि log x का जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है, 1/x होता है, 1/x। तो x की जगह आपको क्या लिखना है, ये पूरा sin x लिखना है, ये पूरा x का काम कर रहा है। ठीक, फिर जिसको हमने पूरे को x माना है sin x को, तो sin x का फिर डिफरेंशियल करेंगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और साथ में आप dx लिखेंगे ही इक्वल टू dt। अब देखिए cos बाई साइन किसके बराबर होता है, cot के बराबर होता है, cot x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था वहां पहुंच जाएंगे, यानी I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot x dx की जगह dt, log sin x की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं t dt। क्या लिख सकते हैं, t dt हो जाएगा। और t का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट। टी को हटा दीजिए, टी की जगह क्या लिख सकते हैं, log sin x और पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का होल अपान 2 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, यानी log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x, sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्लियर? देखिए ये भी एक क्वेश्चन हमने ऐसे cos x वाला बताया है कि ऊपर cos था नीचे sin था, cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो सेम वैसे इसको भी करना है, हम मान लेंगे इसको, हम मान लेते हैं इसको, नीचे वाले को मानेंगे, लेट दैट माना कि 1 प्लस cos x इक्वल में t हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा, तो 1 का 0 हो जाएगा,
कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हमें यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, इस माइनस को इधर लगा दे रहे हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का डी टी मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी लिखना है, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी रख देना है। ये हो गया माइनस का 1/t हो गया डी टी। और पता है कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, समाकलन क्या होता है, तो आपको पता है इसको हम क्या लिखते थे, लॉग में लिखते थे, प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या करना है, लॉग को हटा देना है, लॉग को नहीं, टी को हटा देना है। ठीक, टी की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का कांस्टेंट, प्लस का कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रल ऑफ 31, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही नीचे वाला ही मानकर आपको लगाना है। ठीक, तो नीचे वाले को हम मानेंगे, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल में टी के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यानी टी के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ऐसे हम लिखते हैं, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे लिख देते हैं, टी का 1 हो जाएगा, इसीलिए हम टी का इधर गुणा कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, ऐसे, इसलिए हम ऐसे बार बार लिख रहे हैं dx इक्वल टू डी टी। यहां से हमें माइनस हटाना है, तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको वहां पर पुट कर देना है, तो i इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी आपको रख देना है, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रख देना है, टी, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक, इस स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, i इक्वल टू माइनस टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 डी टी हो जाएगा। इसमें आप x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 नीचे भी रह जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच गया t की पावर -1 प्लस का c, इसको आप अपॉन में लाइए, 1/t लिख दीजिए, 1/t प्लस c। अब t को हटा दीजिए, जहां माने तो वही t की वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का कांस्टेंट। ठीक, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस का कांस्टेंट। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाए करिए, बेल आइकन से आपको जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। ठीक, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ये नहीं कि सब्सक्राइब कर लिए तो हो गया, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रल ऑफ
1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि हम कॉट एक्स को अगर मानते हैं और उसका डिफरेंशियल अगर हम करते हैं, कॉट एक्स को अगर मानते हैं उसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक। तो वो चीजें मिलेंगी नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम करें क्या, जरा cos x को आप चेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक। cos x को अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉट एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं cos x अपन sin x लिख सकते हैं, sin x और ये आपका dx। नीचे ही हम sin x का एलसीएम ले लेंगे, ये sin x ऊपर चला जाएगा, तो sin x dx अपॉन में sin x प्लस का cos x, ये मिल गया आपको। अब यहां देखेंगे क्या कि अगर हम देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर हम sin x प्लस cos x को मानते हैं तो sin x का डिफरेंशियल माइनस cos x मिलेगा, sin x का डिफरेंशियल cos x मिलेगा और cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ऊपर भी cos की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में यानी अंश में हम cos x को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, ऐसे, यानी cos x को ऐड भी करेंगे और cos x को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि नीचे वाले का जब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो मुझे cos x मिल रहा है, तो cos x के ऊपर कमी है, तो जब cos x के ऊपर कमी है तो मुझे cos x चाहिए, इसलिए जिसकी कमी हो रही है तो उस चीज को जोड़ भी लेते हैं और घटा भी लेते हैं, क्योंकि फिर इसको कट करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन था वैसा ही मिल जाता है, क्वेश्चन ना चेंज होने पाइए। जैसे अगर आप किसी चीज का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो 2 का भाग करिए, 2 अगर जोड़ते हैं तो 2 घटा भी दीजिए, तो ये इसमें चलता रहता है, ठीक। जरूरत पड़ने पे उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब हम sin x प्लस cos x को या sin x माइनस cos x को एक साथ कर लेते हैं और cos x को अलग कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा इंटीग्रल, हम यहां लिख सकते हैं sin x माइनस cos x एक ब्रैकेट में और प्लस का cos x एक ब्रैकेट में, इस तरह से इंटीग्रल हो गया ये, ठीक। होल अपान नीचे आपका वही रहेगा sin x प्लस cos x हो जाएगा। हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x होल अपॉन sin x प्लस cos x, ये इसका डिफरेंशियल हो गया, इसको हम अलग कर ले रहे हैं, cos x dx अपॉन sin x प्लस का cos x, ये हो गया आपका। अब इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक। I1 I2 मान लेते हैं, तो पहले हम I1 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। पहले हम I1 वाले को सॉल्व करते हैं, तो I1 वाले में इसको हम मानेंगे, ठीक, sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस का cos x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। I1 को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हम मानेंगे, माना कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इक्वल में t हो जाएगा, ठीक। तो sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। जरा ऊपर देखिए, यहाँ पर sin x माइनस cos x मिल रहा है, तो अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा sin x माइनस cos x dx इक्वल टू माइनस का dt, ठीक। sin x माइनस cos x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस का dt मिल गया। अब क्या करना है आपको कि sin x माइनस cos x की जगह, इसकी जगह माइनस dt हो जाएगा, नीचे वाले की जगह t हो जाएगा, ये वाला आपका बचा रह रहा है। तो यहां पर देखिए, और अगर कोई फार्मूला छोटा कर दें,
इसको इस साइड में लगा दीजिए। चलिए इसको साइड में लगा के, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू जो निकल रही थी, तो क्या मिल रहा था I1 की जगह? माइनस का dt अपॉन में t मिल रहा था। तो इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log t। इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस का log t की जगह हटाकर आपको sin x प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको cos x वाला सॉल्व करना है, यानी अब I2 वाले को लेकर चलना है। तो I2 वाले को आपने माना है cos x dx अपॉन cos x dx अपॉन साइन x प्लस cos x। ठीक, अब यहाँ पर जब मानेंगे तो वो चीजें हमें मिलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos x का भी फार्मूला यूज कर सकते थे, अगर हम चाहें तो यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं sin x से ही। क्यों? क्योंकि देखिए sin x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 होता है। नीचे अगर हम होल स्क्वायर बनाना चाहें तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sin x प्लस cos x है, तो sin x का तो यूज हो जाएगा, लेकिन cos x का फिर हमें हाँ, साइन एक्स की जगह तो ये लिख सकते हैं, और cos x की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह से अगर लिख दें और साइन एक्स स्क्वायर की जगह ये लिख दें तो आपका फार्मूला बनेगा नहीं। चलिए वैसे मन लगाइए, बस इसी तरह से। अब यहाँ पर भी वही करेंगे अगर, तो फिर हमको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, किसी एक को सॉल्व करना है और एक को छोड़ देना है। यहीं पर एक आपका ये मिल ही गया था, तो ये जो वैल्यू हमको मिल रही थी ये I के इक्वल मिल रही थी। ठीक है, हाँ सही है। फिर इसमें देखना है, अगर हम इसमें फिर उसी तरह से करते हैं, साइन x माइनस साइन एक्स करके लगाते हैं, ठीक, फिर साइन x प्लस कॉस एक्स कर देंगे ऐसे, तो फिर वही चीजें मिलेंगी। cos x प्लस साइन एक्स की जगह इसको जब काटेंगे तो cos x प्लस साइन 1 से ये पूरा कट जाएगा, इसके अपान में ये चीज बच जाएगा। तो देखिए साइन x प्लस cos x जहां मिल रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का i, और जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, अब उसकी जगह हम i रखेंगे तो हमको i इक्वल टू मिल गया, i इक्वल टू हमने लिखा था I1 और प्लस का I2 ये था। तो I1 की वैल्यू आपको मिल गई थी log साइन x प्लस का cos x, और I2 को हमने कहा था कि I2 की जो वैल्यू आई है, तो यहाँ पर जब काटा गया है तो 1 बचा है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल हम क्या लिखेंगे, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, और ये माइनस साइन अपॉन जो बच रहा है इसकी जगह हम i लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये i की वैल्यू पहले ही था। अब ये वाला i जब इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 2i हो जाएगा। तो हमको मिल गया x माइनस लॉग साइन x प्लस का cos x हो जाएगा। इस 2 का आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 1/2 आगे लगा दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस लॉग साइन x प्लस cos x प्लस का कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया आपका, सही है। हाँ, बस यही चीजें ध्यान देना है यहाँ पर कि कहीं कहीं शॉर्ट में लग जाता है फार्मूला, अगर मिस्टेक न करिए तो कहीं कहीं लग जाता है सही से। ठीक।